हेलो एविड लर्नर्स। आरएएस साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स एज इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग। हमें पूरी उम्मीद है कि आरएएस इंटरव्यू एस्पायरेंट्स ने जो भी वक्त मिला है उसे खुद को ग्रूम करने और इम्प्रूव करने में पूरी मेहनत की है। अगर कुछ कमी रह भी गई है तो जो टाइम बचा है, प्लीज़ यूटिलाइज इट वाइजली। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, इंटरव्यू में एक एक मार्क्स आपकी रैंक पे बहुत फ़र्क डालता है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम इस सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, यूज़फुल लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। हॉबी कितनी इम्पॉर्टेंट है, उस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपकी नेटिव प्लेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी जॉब प्रोफाइल और आपके सब्जेक्ट्स, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। उसी के साथ रोड टू द इंटरव्यू सीरीज़ में हमने कुछ एक्सपीरियंस लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले कुछ दिन खुश रहें, सेफ रहें और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, न्यूज़पेपर्स पढ़ना ना भूलें। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सब जानते होंगे, आरपीएससी में नए मेंबर्स आ गए हैं, तो हम एक नज़र उनके बायो पे डाल लेते हैं। अगर आप उन सब्जेक्ट्स से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। आरपीएससी में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आरपीएससी कब फॉर्म हुआ, इसकी वर्किंग, वो सब आप देख लें। तो आरपीएससी के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। ये एमबीबीएस हैं और इंग्लिश लिटरेचर में भी इन्होंने मास की है। चूंकि ये रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो जो भी लोग पुलिस सेवा से किसी भी तरह संबंधित हैं, अगर आप खुद सर्विस में हो या पुलिस रिलेटेड किसी सर्विस में हो, आपके पेरेंट्स पुलिस सर्विसेज में हैं, तो आप इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। पुलिस रिफॉर्म्स, चैलेंजेस इन पुलिस सर्विस, कमिश्नरेट सिस्टम, ये सब ज़रूर देख लें। उसी के साथ अगर आप एमबीबीएस हैं तो भी तैयार रहें। फिर जो आरपीएससी में नए सदस्य आए हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले है श्रीमती मंजू शर्मा। इन्होंने एमए कर रखा है और ज्योग्राफी में पीएचडी कर रखी है। आप सभी जानते होंगे कि ये इंडिया के मोस्ट फेमस कंटेम्प्ररी हिंदी पोएट श्री कुमार विश्वास जी की वाइफ हैं। तो जिन लोगों की भी हॉबी राइटिंग या रीडिंग से रिलेटेड है, स्पेशली हिंदी में, तो वो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। इनके बाद है श्रीमती संगीता आर्या। इन्होंने फिलॉसफी में, म्यूज़िक में, दोनों में एमए कर रखा है और म्यूज़िक में पीएचडी भी कर रखा है। तो जिन लोगों की हॉबी म्यूज़िक है, अगर उनको इनका बोल है तो आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लीज़ प्रिपेयर योर हॉबी वेरी वेल। संगीता आर्या जी के बाद हैं श्री जसवंत सिंह राठी। इन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रखी है। तो जिन लोगों को लिखने में या जर्नलिज्म से रिलेटेड चीज़ों इंटरेस्ट हो, वो अच्छे से तैयारी कर लें। जसवंत सिंह जी के बाद है बाबूलाल कटारा जी। बाबूलाल कटारा जी भी नए मेंबर हैं आरपीएससी के। इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए कर रखी है और ये बीएड हैं। तो इकोनॉमिक्स वाले अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। इसके बाद है डॉक्टर शिव सिंह जी राठौर। ये सबसे पुराने मेंबर हैं, मेरा भी इन्हीं का बोर्ड था। सर जियोलॉजी में एमएससी कर रखी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और पीएचडी कर रखी है। शायद यही कारण था कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन के कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं, क्योंकि ये जियोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। इनके बाद है श्रीमती राजकुमारी गुर्जर। ये बीए और बीएड हैं। और उसके बाद है आरपीएससी के 7वें मेंबर श्री रामू राम राय का। ये इकोनॉमिक्स में एमए हैं और इन्होंने बीएससी कर रखी है। तो मेंबर्स के बायो को डिस्कस करने का सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि जैसे संगीता आर्या जी म्यूजिक में पीएचडी हैं, तो म्यूजिक रिलेटेड हॉबी जिनकी है उनको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार रहना है।
तो अब नज़र डाल लेते हैं आज के क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइट्स वेयर माइग्रेटरी बर्ड्स गैदर इन राजस्थान। राजस्थान में वो कौन से साइट्स हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। चूँकि सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है और माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जाना भी शुरू हो गया है, तो इसके बारे में देख लें क्योंकि ये अभी अखबार में काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि वाई इज़ राजस्थान देयर फेवरेट डेस्टिनेशन। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं राजस्थान, उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है। इस न्यूज़पेपर कटिंग में वो सारी जगहें दी हुई है जहाँ पे दूसरी जगहों से बर्ड्स आते हैं। एक जगह है मिनार, उसके बारे में देख लें, उदयपुर में है क्योंकि बाबूलाल कटारा जी उदयपुर से बिलोंग करते हैं। अब राजस्थान इन बर्ड्स का फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ शांत वातावरण है, कम मानवीय दखल है, अनुकूल मौसम है और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, शांत वातावरण, कम मानवीय दखल, अनुकूल मौसम और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। इसके बाद क्वेश्चन है इंडिजिनस कोविड वैक्सीन। यहाँ मेरा तात्पर्य कोवैक्सीन से है जो कि भारत बायोटेक द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। तो कौन सी कंपनी है, वैक्सीन का नाम क्या है, कौन सी जगह पे ये मैन्युफैक्चर की जा रही है या ट्रायल्स किए जा रहे हैं, वो सब आप ध्यान में रखें। इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इंडिजिनस वैक्सीन्स के सिवा जो दूसरी कोविड वैक्सीन्स है वो देखें और कोविड वैक्सीन के बनने में और उसके बाद भी क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे उसके बारे में ध्यान रखें। ये एकदम करंट टॉपिक है, न्यूज़पेपर में आए दिन इसके बारे में आता रहता है, तो थोड़ा सा गूगल करें, सर्च करें और इसका आंसर तैयार रखें। कोवैक्स फैसिलिटी क्या है, मिशन कोविड सुरक्षा क्या है, ये भी काफ़ी करंट इश्यूज हैं और कोविड से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखें। कोवैक्स फैसिलिटी में कौन से 3 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं वो भी देख लें, WHO, गैवी और सेपी। कमला हैरिस कौन है, ये चर्चा में क्यों रही है, और उसी के साथ वाई इज इंडिया सो मच कंसर्न्ड अबाउट अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिका की पॉलिटिक्स का इंडिया पे इतना प्रभाव क्यों पड़ता है और इंडिया उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों रहती है, इसका आंसर तैयार करें। हमारा अगला क्वेश्चन है थयात विलेज। थयात विलेज अभी चर्चा में है, क्यों है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये कटिंग देख लीजिए, इसमें बताया हुआ है। वहाँ पे जैसलमेर में विश्व में सबसे पुराने पादप सदृश जंतुओं के 20 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। थयात गांव में विश्व के सबसे पुराने व दुर्लभतम जीवाश्म मिले हैं जो यहाँ डायनासोर पाए जाने की बड़ी संख्या का संकेत देते हैं। तो आप न्यूज़पेपर्स को रिलीजियसली फॉलो कीजिए क्योंकि क्या पता कब कौन सी न्यूज़ आ जाए और उसी में से आपको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराडोना। अगर आप फुटबॉल से संबंधित हैं, अगर आपकी हॉबी फुटबॉल है तो इनके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, कौन से फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे, इनको कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए थे। फिर फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड्स, बैलन डी'ओर के बारे में देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन है एनजीटी बैंड सेल ऑफ क्रैकर्स, वॉज इट जस्टिफाइड, वॉज इट सक्सेसफुल। तो जिस वक्त ये क्रैकर्स पे बैन हुआ था, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा था कि चूंकि ये हिंदू फेस्टिवल है इसीलिए इस पे बैन लगाया जाता है, बाकी फेस्टिवल्स पे, बाकी रिलीजन्स के फेस्टिवल्स पे बैन नहीं लगाया जाता। तो क्या आप इससे सहमत हैं, इस बारे में भी सोचें और अच्छे से जवाब तैयार करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक अबाउट राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसके बारे में 2 मिनट तक बोलें, इसके बारे में राजस्थानी में बोलें। ये रैंडम टॉपिक है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्लीज़ आप अगर बोल बोल के किसी भी रैंडम टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे तो उस दिन आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उस पे आप अच्छे से बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो प्लीज़ ये ना सोचें कि ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने मोहर सर का वीडियो देखा होगा तो उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस में भी उन्होंने बताया है कि उन्हें पेंसिल पे 2 मिनट तक बोलने के लिए कहा गया था। So let us have a look into the next question. What do you understand by fake news?
What measures can be taken to curb it? सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा था कि फेक न्यूज़ के बारे में वो क्या कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि सोशल मीडिया अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और फेक न्यूज़ भी उतनी ही प्रचलित हो चुकी है। तो इसके बारे में आप फेक न्यूज़ से क्या समझते हैं और उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये आप देख लें। नाइट कर्फ्यू। अब देखा गया है कि प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया है तो कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना तो दिन में भी स्प्रेड होता है तो रात को कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नाइट कर्फ्यू के क्या फायदे हैं और ये क्यों लगाया जाता है और क्या ये सही है? हमारा अगला क्वेश्चन है निवार। ये आप सभी को पता होगा क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भारत की ईस्ट कोस्ट पे ही क्यों आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये सब देख लें। निवार का नाम ईरान ने दिया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है पीके मोहंती कमेटी। ये आरबीआई द्वारा फॉर्म की गई थी। किस लिए फॉर्म की गई थी? गूगल कीजिए, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज none of the Indian institutes made it to the top 100 of the QS World University Rankings 2021. किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट को टॉप 100 की रैंक नहीं दी गई है। ऐसा क्यों है? इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, एक भी टॉप 100 में नहीं आ पाया। इसके क्या कारण हैं और इसके लिए आगे क्या किया जाना चाहिए ताकि हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो सके? तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देखेंगे कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी रही है MIT। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही है IIT बॉम्बे, जिसकी 172 पोजीशन रही है और बाकी सब की पोजीशन उससे भी पीछे। सिर्फ वर्ल्ड में ही नहीं, एशिया के टॉप 10 में भी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके क्या कारण हैं, इसको इम्प्रूव किया जाना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ लें क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और प्लीज़ रिलीजियसली न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें। वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगता हो तो प्लीज़ अपने इंटरव्यू एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको हेल्प मिल सके। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।